खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार और किसानों के बीच वार्ताओं का सिलसिला अब थम चुका है। सरकार अब किसानों से वार्ता करना बिल्कुल बंद कर रखी है। 11 बार की वार्ता के बाद भी सरकार अभी तक किसानों के पक्ष में कोई भी निर्णायक डिसीजन नहीं ले पाई है, जिससे किसान अपने धरने को और अपने आंदोलन को समाप्त करके अपने खेती गृहस्थी में जाकर के लग सके। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के सरकार जो है किसानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का रुख अख्तियार की है, वो रुख बिल्कुल ही किसानों और समाज के लिए ठीक नहीं है, जिससे हमारा समाज और हमारे किसान जो है हमारे अन्न देवता हैं, अन्नदाता हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा समाज कैसे तैयार होगा। लेकिन सरकार जिस मंसूबे पर अड़ी पड़ी है कि हम किसानों के तीनों काले कानून को वापस नहीं करेंगे, और किसान कह रहे हैं कि हम जब तक वापस नहीं होगा तब तक धरना हमारा यूं ही चलता रहेगा। इसी सब सिलसिले पे हम किसान धरना स्थल पे आए हैं, जहां पे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली तहसील इकाई धनौरा जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश के किसानों का ये वो लगा है टेंट लगा है, जिसमें सारे किसान बैठते हैं, रात बिताते हैं और यहीं से अपनी धरने का अगला अंजाम तैयार करते हैं। तो हम इसी पे एक लंबी बात करने के लिए हमारे साथ किसान यूनियन के नेता और मेंबर भी लोग हैं, जिनसे मैं बात करना चाहूँगा कि आखिरकार क्या चाहती है सरकार किसानों के साथ, इस तरीके का बेरुखीपन क्यों अपनाई है। तो हम बात करना चाहते हैं। आइए सर, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले सवाल आप पे है ये कि जिस तरीके से सरकार किसानों के साथ आज 92वां दिन है हो चुका है, लेकिन सरकार अब वार्ता करना भी बंद कर दी है किसानों के साथ। अब जो है जो समीकरण तैयार कर रही है कि किसी तरीके से किसी बेल्ट को तोड़ा जाए और किसान आंदोलन को समाप्त किया जाए, तो क्या ये मंसूबा कामयाब हो सकता है? मैं प्रबल प्रताप शाही हूँ, प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन असली का। आपका सवाल है सरकार के तमाम मंसूबे, तो सरकार आज से साजिश नहीं कर रही। जब से ये आंदोलन चल रहा है, शुरुआत हुआ तब से ये खालिस्तानी नकली माओवादी, कभी पंजाब का आंदोलन, कभी राजस्थान का आंदोलन, कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन बताने की कोशिशें लगातार जारी है। तो सरकार का काम है साजिशें करना, और हमारा काम है साजिशों को करना। उसमें किसान पार करते हैं दीदी। इसीलिए 7-8 बार सरकार ने कोशिश की साजिश करके हमको बदनाम करने की, हमारे आंदोलन को समाप्त करने की। लेकिन हमने 28 को, 29 को, 30 को, 26 जनवरी को, उसके पहले भी कई बार सरकार ने कोशिश की कि हटा दिया जाए आंदोलन। ये आंदोलन जमीन से जुड़ा हुआ है, गाँव से जुड़ा हुआ है। और मैं एक चीज़ कहूँ, जब गाँव पे कोई विपत्ति आती है पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। ये सरकार समझ उसे गांव समाज की समझ नहीं, उसे किसान की समझ नहीं, खेती किसानी के मुद्दे की समझ नहीं, इसलिए वो कर रही है। ये वो लोग नहीं हैं कि जो यहाँ से हट के चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को हराया, लड़े। ये वो किसान हैं जो अंग्रेज़ों से नहीं डरे और लड़े किसान। और जितनी भी भारत के अंदर आक्रमणकारी, उससे ये किसान ही लड़े होते हुए। चाहे शिवाजी की फौज ले लें, चाहे झांसी की रानी की फौज की बात करें, चाहे आज़ाद हिंद फौज की बात करें, चाहे वर्तमान में जो भारत की सेना है, उसमें सब में किसान परिवार का नहीं करता है। तो इससे है कि हमारी जो DNA के अंदर, जो हमारे खून के अंदर जब कोई संघर्ष होता है, जब कोई परेशानी आती है, तो हम उठ खड़े होते हैं, उसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, और ये लड़ाई हम करते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि सरकार बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी, सरकार को बात सुनना पड़ेगा। सरकार के पास कोई चारा नहीं, सरकार गिर गई। अब हम तय करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा में बैठ के हम यहाँ बॉर्डर्स में शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। हमारी यहाँ पर पंचायतें होती हैं,
और 6 मार्च को आपको मैं बताऊं, अमरोहा में, रजपुरा में एक संयुक्त किसान मोर्चा की हम महापंचायत बुला रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन कर रहे हैं। उसमें देश भर के किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा हम वहाँ बताएंगे सरकार की और आप क्या इसी के परिणाम आपके गाँव वोट से में आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आए, यहाँ तक आपके एटा में भी बोर्ड लगने का कारण क्या है? लोगों की नाखुशी है भारतीय जनता पार्टी से। लोग बहुत नाखुश हैं। पंजाब में आपने देखा हार गई, राजस्थान में लोग हारे, ये न्यूज़ें नहीं आ रही, लेकिन गुजरात में जीत गए। मैं जो बता रहा हूँ आपको 10 मिनट, हरियाणा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, समझ। राजस्थान में चुनाव हुआ, निकाय और स्थानीय निकाय दोनों हार गए, लेकिन उसकी चर्चा कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं। जहाँ वो जीत गए वहाँ ये हालत करते हैं, लेकिन जहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा है, जहाँ हार रहे हैं उसकी चर्चा ये नहीं। तो इनका तो मीडिया में, क्योंकि मीडिया ही इनकी 63 चैनल अंबानी के हैं, 35 चैनल, 100 चैनल के आसपास। इसी आपने अभी एक प्रश्न कहा कि सरकार किसानों को समझ नहीं, चीज़ आपने कही, और सरकार ये चीज़ें बार बार अपने माध्यम से कह रही है कि किसानों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है, सही जानकारी उन्हें कोई दे नहीं रहा, जिसकी वजह से किसान आज भूख है और आंदोलन करने के लिए विवश हैं। तो उन्हें सही तरीके से जानकारी लेने के लिए सरकार के मंत्रियों के साथ बैठ करके उस कानून के बारे में जाने, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, किसान का नुकसान नहीं। और आप दावा कर रहे हो कि नहीं, सरकार की कानून गलत वो कर रही है। बहुत शानदार सवाल है, इसका उत्तर भी बड़ा मैं दे रहा हूँ। 12 बार की बात मैंने बात की अपने जो कमेटी उसमें तो उन्होंने मुझे बताया कि दूसरी हमने क्लॉज बाई क्लॉज, जब क्लॉज बाई क्लॉज बातें करते हैं सरकार 2 घंटा पाए कहती है 2 घंटे टाइम जब उन्हें समझ में आ गया कि क्लॉजेस बाई क्लॉजेस ये कानून बेकार है, बस किसानों को समझ में उन्हें समझा, उन्होंने इनको लगा कि इंग्लिश में ड्राफ्ट कर देते हैं, किसान तो पढ़े नहीं, लेकिन ये भूल गया कि किसान के बच्चे आज तक पढ़ते हैं, किसान के बच्चे साइंटिस्ट हैं, किसान के बच्चे इंजीनियर्स हैं, किसान के बच्चे लॉयर्स हैं, किसान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, खुद किसान कुछ काफ़ी पढ़े हुए, तो ये फंस गए, तो ये भागने लगे। फिर ये जाते थे और 2 घंटे बाद आते थे, किसी से फ़ोन करते, फ़ोन किसी प्रधानमंत्री से करते होंगे या हो सकता है मुझे या मान्य डाली उनसे इंस्ट्रक्शन रखेंगे हमारी खुशी, क्योंकि ये कानून तो उन्हीं के लिए लाएंगे, उससे फायदा नहीं। देखिए ये सरकार 2 कानून है, इस कानून के माध्यम से ये कृषि कानून तो नाम दिया, ये कॉर्पोरेट कृषि कानून और ये अंबानी अडानी का सरकार का उद्देश्य ये है, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग हो गई है, काफ़ी पैसा दे दिया है, अब उस पैसे के रिपे कैसे करेंगे, उस पैसे का रिपे कैसे करेंगे, ये कानून के माध्यम से वो ऐसा कानून में ऐसे छूटे उनको देते हैं जिससे रिटेल वो मिल जाए अंबानी के हाथ में और जो भंडारण है वो हो जाए अडानी के हाथ। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम से संशोधन, उससे क्या होने वाला है मालूम है? आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन से ये होने वाला है कि आने वाले समय में मिडिल क्लास के ऊपर महंगाई की बहुत बड़ी मार है। जो अभी कॉर्पोरेट घरानों के ने जो लॉकडाउन में उनकी जॉब लॉकडाउन का बहाना बनाकर उनकी सैलरी आधी कर दी, वो शायद उससे पड़ता है और पेट्रोल डीजल की महंगाई से पड़ता है। आने वाले समय में और महंगाई आने वाली है। सर मैं फिर से तो रोकना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दा जाऊँ मैं खींच के ले आ रहा हूँ, आप मानता हूँ कि आपके पास विस्तृत नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन मुद्दे से थोड़ा सा ट्रैक आप मत बढ़ाइए। हमें बस इतने बताइए कि विज्ञान भवन में भी कई बार सरकार से वार्ता हुई और उसमें मैं वही तो बता, हाँ विज्ञान भवन में कई बार वार्ता हुई, उस
इसी मैटर पे आ रहा है जिसको कि किसान को कानून पता नहीं। तो आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार बार यही बातें कहते हैं कि किसानों को काला कानून का नाम देते, लेकिन उसमें काला क्या है आज तक कोई किसान बताई नहीं। तो मान्यवर वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन उसका पार्ट है। एक कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन है 2020, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। उससे क्या होने वाला है, वही तो काला बता रहा हूँ आपको। 3 पार्ट है उसका। एक पार्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 जो मैं बता रहा था, आपने बीच में रोका मुझे। दूसरा है व्यापार सुधार, और एक है सशक्तिकरण में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। व्यापार सुधार में निजी मंडियाँ ला रहे हैं और सशक्तिकरण में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। ये 3 कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन को ही तो मैं बता रहा हूँ कि इससे क्या होने वाला है। असीमित भंडारण करने जा रहे हैं, इसकी छूट देने जा रहे हैं ये अडानी और अंबानी। अडानी को और अडानी को कह देंगे जितनी चाहो उतनी तुम स्टॉक कर लो, आलू, प्याज, गेहूँ, चावल, आटा, तेल, दालें, जो तिलहन, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है सब। इसलिए सरकार ने 23 जो कमोडिटीज़ थी ना, एसेंशियल कमोडिटीज़ है आवश्यक वस्तु, उसको निकाल दिया इससे। ये सब चीज़ें। अच्छा, उधर क्या है कि ये निजी मंडियाँ ला रहे हैं, निजी मंडियाँ लगा रहे हैं। इस दम भी सरकार ने तो इसे वापस जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जिस तरीके से आप हमसे जुड़े और अपनी सारी बातें रखी, एक एक बातों का हमने सवाल किया और बेबाकी से इन्होंने उसका खुल करके जवाब दिया। हर पक्ष को, हर पहलुओं को इन्होंने तराशा और जवाब दिया कि किसान के प्रति सरकार की क्या मंशा है और किसान और सरकार की किसान के प्रति क्या मंशा है, उसके विषय में भी इन्होंने अपनी बातों को रखा। आगे सरकार को इन्होंने चेताने की कोशिश भी की कि हम यही नहीं, पश्चिम बंगाल तक किसान ट्रैक्टर रैली करके जाएंगे और वहाँ की जनता और वहाँ के किसानों के बीच अपनी बातें रख करके आने वाली सरकार, आने वाले चुनाव पे हम इनको मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम करेंगे। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार।